आज की इस वीडियो में हम आपको चांद से जुड़ी कुछ ऐसी ही रहस्यमय बातें बताने वाले हैं जिन्हें जानकर आप सच में हैरान होने वाले हैं। भारत का चंद्रयान-3 का विक्रम लैंडर चांद के साउथ पोल पर उतर चुका है। वहां पर उसने अपना रिसर्च भी किया और अब है स्लीप मोड में वहां पर आराम कर रहा है। अब इसका जीवन काल खत्म हो चुका है। वही साल 2024 में नासा का अगला मिशन चांद पर जाने के लिए तैयार है, जिसमें वह अपने एस्ट्रोनॉट को एक बार फिर से चांद पर उतरने वाला है और एक बार फिर से दुनिया को दिखा देने वाला है कि अंतरिक्ष के मामले में अमेरिका से बेहतर कोई नहीं। वहीं चीन भी अपने अगले मूल मिशन के लिए तैयार है। तब आपके दिमाग में यह सवाल तो आ ही रहा होगा कि आखिर इन सभी देशों को चांद पर ऐसा क्या दिखाई दे गया जिसके लिए हर देश चांद पर सबसे पहले पहुंचना चाहता है और हर कोई देश वहां पर जाकर एक्सप्लोर करना चाहता है। इसका जवाब भी वीडियो में। थोड़ा चांद के बारे में सबसे पहले समझ लेते हैं। चांद की दूरी हमारी प्रतिशत 38,400 किलोमीटर है और अगर हम सीधा रास्ता पड़े तो चांद तक पहुंचने में हमें 40 से 42 दिन का समय लग सकता है दोस्तों, लेकिन इसमें एस्ट्रोनॉट के लिए बहुत खाना, ऑक्सीजन और पानी की जरूरत पड़ने वाली है और इन सब को स्टोर करने के लिए एक बड़े स्पेसक्राफ्ट की जरूरत पड़ेगी। साथ ही इस रास्ते पर जाने के लिए 3 लाख किलोमीटर की दूरी भी है और उसमें हम काफी तक बुझाएंगे, इसलिए हम अमेरिका और रूस वाले सीधे रास्ते को ही पढ़ते हैं और चांद की ओर बढ़ते हैं। इस रास्ते में हम 3 से 4 दिन में चांद पर पहुंच जाएंगे। नासा का सबसे कम समय लेने वाला अभियान 4 दिन का था, तो चलिए हम 4 से 5 दिन में वहां पर पहुंच जाएंगे। चांद पर पहुंचने के बाद स्पेसक्राफ्ट से बाहर आने के लिए आपको स्पेस सूट पहनने की जरूरत होगी, क्योंकि चांद पर काफी पतला वातावरण है जिसमें ऑक्सीजन मौजूद नहीं है और इसी वजह से आपको सांस लेने के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत पड़ने वाली है और साथ ही वहां का कम दबाव आपके शरीर को भी नुकसान कर सकता है, इसलिए आपको स्पेस सूट पहनना ही पड़ेगा। अब चांद पर कदम रखते ही आपका अपना वजन काफी कम महसूस होगा। आपको लगेगा आप किसी ऐसी जगह पर चल रहे हैं जहां पर आप बहुत हल्का महसूस कर रहे हैं। दरअसल चांद का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के मुकाबले काफी कम है, यानी पृथ्वी पर आपका वजन 120 किलोग्राम है तो चांद पर आपका वजन केवल 20 किलोग्राम रह जाएगा और ऐसे में शुरुआत में चांद पर कदम रखते ही आपका बैलेंस भी बिगड़ जाएगा, क्योंकि वहां पर कम ग्रेविटी की वजह से आप अपना हिसाब नहीं चल पाएंगे और आप गिरने के बजाय उछलते हुए रहोगे। वहां पर गुरुत्वाकर्षण कम होने की वजह से आपके पैरों से इतना बल लग जाता है क्या कई फीट ऊपर तक उछल जाते हैं, वह भी बिना जोर लगाए। अगर चांद की सतह की बात करें तो यहाँ आपको पृथ्वी की तरह सीधे रास्ते नहीं मिलेंगे, बल्कि चांद की सतह बहुत उबड़ खाबड़ और यहाँ जगह जगह चट्टानों और बड़े बड़े गाड्डों से भरी पड़ी है। ये गड्ढे चांद की जमीन पर करोड़ अरब सालों से गिर रहे उल्का पिंडों की वजह से बने हैं। चांद की मिट्टी भी ज्वालामुखी से निकलने वाली राख जितनी ही पतली है और इसका रंग भी प्रत्येक की मिट्टी से ज्यादा डार्क है, यानी सीमेंट की तरह है और सीमेंट की तरह ही पतली भी है। इसमें जब कदम रखेगी तो एकदम से हवा में उड़ जाएगी और आपकी कदमों के निशान बिल्कुल वैसे ही छापेंगे जैसे आप किसी सीमेंट की परत पर अपने पैरों के निशान छोड़ते हैं। पैरों के निशान बन जाएंगे। शायद इसी वजह से चांद पर सबसे पहला कदम रखने वाला एस्ट्रोनॉट नील आर्मस्ट्रॉन्ग पैरों के निशान आज भी मौजूद है, क्योंकि वहां पर इसे छेड़ने वाला कोई नहीं है। ना वहां पर वायुमंडल है, ना हवा के झोंके हैं और ना ही कोई धूल मिट्टी के कुमार, ताकि वह इन पैरों के निशाने को भर सके, यानी कि एकदम बिल्कुल शांत है, वैक्यूम की तरह। चांद पर अब आप ऊपर की तरफ देखोगे तो आपके यहाँ पर एक काला आसमान दिखाई देगा।